दबड़े की मुर्गी। एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, लोगों को खुश रहने के लिए क्या चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? गुरु ने शिष्य से खुद इसका उत्तर देने के लिए कहा। शिष्य एक क्षण के लिए सोचने लगा और बोला, मुझे लगता है कि अगर किसी की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही हो, खाना पीना मिल जाए, रहने के लिए जगह हो, एक अच्छी सी नौकरी या कोई काम हो, सुरक्षा हो, तो वह खुश रहेगा। यह सुनकर गुरु कुछ नहीं बोले और शिष्य को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए चलने लगे। वह एक दरवाजे के पास जाकर रुके और बोले, इस दरवाजे को खोलो। शिष्य ने दरवाज़ा खोला। सामने मुर्गी का दबड़ा था। वहाँ मुर्गियों और चूजों का ढेर लगा हुआ था। वे सभी बड़े बड़े पिंजरों में कैद थे। आप मुझे ये क्यों दिखा रहे हैं? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। इस पर गुरु शिष्य से ही प्रश्न उत्तर करने लगे। क्या इन मुर्गियों को खाना मिलता है? हाँ। क्या इनके पास रहने को घर है? हाँ, कह सकते हैं। क्या ये यहाँ कुत्ते बिल्लियों से सुरक्षित है? क्या उनके पास कोई काम है? हाँ, अंडा देना। क्या वे खुश हैं? शिष्य मुर्गियों को करीब से देखने लगा। उसे नहीं पता था कि कैसे पता किया जाए कि कोई मुर्गी खुश है भी या नहीं, और क्या सचमुच कोई मुर्गी खुश हो सकती है। वो ये सोच ही रहा था कि गुरुजी बोले, मेरे साथ आओ। दोनों साथ चलने लगे और कुछ देर बाद एक बड़े से मैदान के पास जाकर रुके। मैदान में ढेर सारे मुर्गियों और चूजे थे। वे न किसी पिंजरे में कैद थे और न उन्हें कोई दाना डालने वाला था। वे खुद ही ढूंढ ढूंढ कर दाना चुग रहे थे और आपस में खेल कूद रहे थे। क्या ये मुर्गियाँ खुश दिख रही हैं? गुरुजी ने पूछा। शिष्य को ये सवाल कुछ अटपटा लगा। वह सोचने लगा, यहाँ का माहौल अलग है और ये मुर्गियाँ प्राकृतिक तरीके से रह रही हैं, खा पी रही हैं और ज़्यादा स्वस्थ दिख रही हैं। और फिर वह दबी आवाज़ में बोला, शायद, बिल्कुल, ये मुर्गियाँ खुश हैं। बेतुके मत बनो। गुरुजी बोले, पहली जगह पर जो मुर्गियाँ हैं, उनके पास वो सारी चीज़ें हैं जो तुमने खुश रहने के लिए ज़रूरी मानी थी। आगे पार्ट 2 में।